ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે અને આપની સાથે હું છું મિત્તલ ખાણિયા। સમાચારોમાં સૌપ્રથમ વાત કરીશું નવા સંસદ ભવનની। तो सीधा ज अमे आपने दृश्य बतावीशुं नवा संसद भवनना के ज्यां आजे श्री गणेश सभाना छे अने सीधा आज दृश्य आप निहाळी रह्या छो नवा संसद भवनना के ज्यां आजे श्री गणेश थई अने आजथी तेनी शरूआत थवानी छे। आजथी ज नवा संसदमां जे जवाना छे दरेक मंत्रीओ ने आ साथे सांसदो तो आज संसद भवननी कार्यवाही आजना दिवसे शरू थशे। हाल में संसदનું 5 દિવસનું વિશેષ સત્ર ચાલી રહ્યું છે અને આ સત્રનો પહેલો દિવસ ગઈકાલે જૂના સંસદ ભવનમાં મળ્યો હતો, જ્યારે બીજા દિવસની કાર્યવાહી નવા સંસદ ભવનમાં થશે। તો નવા સંસદ ભવનમાં બેઠક પહેલા જૂના સંસદ ભવન બહાર ફોટો સેશન કરવામાં આવ્યું। રાજ્યસભા અને લોકસભાના સાંસદોએ ફોટો પડાવ્યો। પ્રધાનમંત્રી મોદી સંવિધાનને જૂના સંસદ ભવનથી નવા સંસદ भवन मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन के 50 साल 1992 में हमने पूरे किए। उस मौके पर एक खास इवेंट का आयोजन इसी सेंट्रल हॉल में हुआ। 1997 में जब हमने आजादी के 50 साल पूरे किए, उस मौके पर भी खास आयोजन का साक्षी ये सेंट्रल हॉल रहा है। इसके अलावा 2001 में कॉन्फ्रेंस ऑन डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, बहुत अहम संसदीय परंपरा, संसदीय सफर के लिहाज से बहुत अहम कॉन्फ्रेंस रही है, जो कि अगर डिसिप्लिन और डेकोरम की बात करें, डेकोरम को लेकर रही है। 2001 में 200वां सेशन राज्यसभा का 2003 में उसका साक्षी ये सेंट्रल हॉल रहा है। इसके बाद 150 सालों की यात्रा, जो भारत की आजादी की पहली लड़ाई थी, उसकी 150 सालों की यात्रा 2007 में हमने पूरी की, इसका भी गवाह ये सेंट्रल हॉल रहा है। अब हम 2012 की तरफ रुख करेंगे, जब हमने भारतीय संसद के 60 साल का सफर पूरा किया सेंट्रल हॉल में। उस मौके पर भी अहम चर्चा हमने देखी, अहम कार्यक्रम हमने देखा। जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन, एक देश एक कर व्यवस्था, जीएसटी 2017 में कार्यक्रम का आयोजन इसी सेंट्रल हॉल में। नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस 2018, इसके बाद हिरेन मुखर्जी मेमोरियल लेक्चर्स, इसका भी गवाह रहा है। जितने तमाम हेड्स ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग देशों के, 41 हेड्स ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट्स, जिनमें यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भी शामिल रहे, बराक ओबामा भी शामिल रहे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल रहे। इस तरह के 41 हेड्स ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स यहां पर उन्होंने एड्रेस किया है इसी सेंट्रल हॉल में। यानी ये अमृता, जैसे मैं बता रही थी, शुरुआत से लेकर अब तक बहुत से ऐसे ऐतिहासिक मौके हैं जिनका गवाह ये सेंट्रल हॉल रहा है। बिल्कुल। और इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए, सीधी तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री कार्यक्रम से पहले सभी से गुफ्तगू करते हुए, बातचीत करते हुए, आप देखिए सबके चेहरों पे किस तरह का भाव है। एक नए संसद भवन में जाने की खुशी तो है, लेकिन शायद इस केंद्रीय कक्ष को विदाई देने का एक भावुक पल भी है, जो आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी साफ झलक रहा है। उनके सामने राजनाथ सिंह जी हैं, नड्डा जी हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं यही बात आपस में शायद कर रहे हैं। कुछ पल बाद कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। लेकिन प्रीति, जैसा कि मैं बता रही थी कि ये जो केंद्रीय कक्ष है, अगर इसके इतिहास में जाएं तो इसका उपयोग जो है पहले पूर्ववर्ती केंद्रीय विधानसभा और राज्यसभा के ग्रंथालय के रूप में किया जाता था। 1946 में इसका स्वरूप बदला गया और इसे संविधान सभा कक्ष में बदल दिया गया, और 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक वहां संविधान सभा की बैठकें हुई। और मौजूदा समय में हम लोकसभा अध्यक्ष भी अब देख पा रहे हैं, ओम बिरला, वो भी प्रधानमंत्री के साथ यहाँ मौजूद हैं और सभी का अभिवादन यहाँ पर वो कर रहे हैं। अमृता, लेकिन प्रीति, अगर मैं बॉडी लैंग्वेज देखूं, आप देखिए ये सभी बड़े लीडर्स जो हैं एक साथ खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, चेहरे पे खुशी है और एक उत्साह भी है, उमंग भी है, जोश भी है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं इस केंद्रीय जो कक्ष है या ये जो संसद का पुराना भवन है, इससे विदाई लेने का एक भावुक क्षण भी है। और ये जो फीलिंग्स हैं मिली जुली, प्रीति, हम चेहरों में देख सकते हैं। जो लीडर्स हमारे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में,
मैं केंद्रीय कक्ष की बात कर रही थी, चूंकि इसका उपयोग अपने दर्शकों को बता दें कि दोनों सभाओं की संयुक्त बैठकें आयोजित करने के लिए किया जाता है। अब तक लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ होने और प्रत्येक वर्ष पहला सत्र आरंभ होने पर राष्ट्रपति केंद्रीय अब कक्ष हम देख पा रहे हैं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा संसद की के दोनों सभाओं को सभापति संबोधित करते हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का भी आगमन हो चुका है। अब बस कुछ ही पलों का इंतजार, ठीक 11 बज गए हैं और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। एक नए संकल्प के साथ, एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ आज आखिरी बार इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन और एक नए संकल्प के साथ संसद के नए भवन की ओर सभी सांसद प्रस्थान करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ રાષ્ટ્રગાન સંસદ ભવનથી નવા સંસદ ભવન સુધી જશે। આજથી નવા સંસદ ભવનની કાર્યવાહી થશે। તે પહેલાના આ દ્રશ્યો છે કે જ્યાં ફોટો સેશન કરવામાં આવ્યું અને નરેન્દ્ર મોદી સાંસદોને પણ મળ્યા અને આ સાથે ફોટો સેશન થઈ રહ્યું છે। થોડીક જ વારોમાં શ્રી ગણેશ થવાના છે સંસદ ભવનના। આજથી નવા સંસદ ભવનના શ્રી ગણેશ થશે અને કાર્યવાહી થશે। તો પીએમ મોદી ચાલી અને જૂનાથી નવા સંસદ ભવન સુધી સંવિધાન સાથે જશે। આજે સમગ્ર દ્રશ્યો છે જે આપ નિહાળી सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी मળી રહ્યા છે અને આ સાથે રાષ્ટ્રગાન કરવામાં આવી રહ્યું છે। તો પ્રધાનમંત્રી મોદી સાથે સાંસદોનું ફોટો સેશન પણ થયું। તો સંયુક્ત સત્રમાં 1280 સાંસદો એક સાથે બેસી શકશે તેવી સુવિધા ધરાવતું આ નવું સંસદ ભવન છે। નિર્માણ કાર્યમાં લગભગ 1200 કરોડ રૂપિયાનો નવા સંસદ ભવનમાં ખર્ચો થયો છે। 66,000 કામદારોના સહયોગથી નવું સંસદ ભવન બન્યું છે। નિર્માણ કાર્ય માટે 28 મહિનામાં આ કાર્ય પૂર્ણ થયું છે। વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्व कार्येषु सर्वदा। आप सभी माननीय विशिष्ट जनों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में अंकित होने का दिन है। ये दिन परिवर्तन का है, एक नए शुभ आरंभ का, पुरातन से नवीनता की ओर बढ़ने का, परंपराओं को साथ लिए आधुनिकता के साथ कदम ताल करने का। और इसी पल को एक साथ जीने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में। आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं शत शत वंदन। कार्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु मेरा सादर अनुरोध माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि वे स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें।